जी हाँ, और विजय सिन्हा और अगवानी सुल्तानगंज पुल दिखाने का जो मेरा प्रयास है ये इसलिए है, कहा जाता है, सूत्र बताते हैं कि विजय सिन्हा ने बार बार अगवानी सुल्तानगंज पुल की फाइलें मांगी थी। इस अगवानी सुल्तानगंज पुल और एसपी सिंगला कंपनी के कागजात जो है लगातार पथ निर्माण विभाग के द्वारा विजय सिन्हा जी के द्वारा मंगाया जा रहा था और पथ निर्माण विभाग से विजय सिन्हा जी को हटा दिया गया। अब सोचिए, बिहार सरकार जहां पर दावा करती है ये सुशासन की सरकार है, जब सुशासन की सरकार हरकत में आने वाली थी कि मंत्री पद से ही हटा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीते साल बिहार में पुल को लेकर के और बिहार के अलग अलग पुलों को लेकर के लगातार कई खबरें निकल कर सामने आई, जहां पर पुल गिर रहे थे, धाराशायी हो रहे थे, ताश के पत्तों की तरह बिखर जा रहे थे। कोई निर्माणाधीन पुल तो कोई पुल ऐसे जो कि बहुत दिनों से बना हुआ है लेकिन उस पर आवागमन रोक दिया गया है। अब ऐसे में अचानक से एक खबर आती है बिहार के खगड़िया से, जहां पर खगड़िया सुल्तानगंज अगवानी पुल अचानक से गिर जाता है, धाराशायी हो जाता है, जिसके बाद बिहार सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। अब आपको बताएं तो जब से ये पुल चर्चा में बना हुआ है, लगातार विजय सिन्हा भी चर्चा में बने हुए हैं। विजय सिन्हा जो है वो अगवानी पुल को लेकर के लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उस पुल के बारे में लगातार मीडिया के सामने अपनी बातों को रखते थे और लगातार सुर्खियों में बने रहते थे, जिसके बाद अब विजय सिन्हा पर गाज गिरा है। क्या यही वजह है कि नीतीश सरकार ने विजय सिन्हा से वो विभाग छीन लिया, यानी कि पथ निर्माण विभाग छीन लिया और विजय सिन्हा को अपने बोलने के वजह से, यानी कि पुल पर बोलने के वजह से ये बड़ी सजा मिल चुकी है। इस पूरे खबर पर एक खास रिपोर्ट हम आपको अपने संवाददाता यानी कि न्यूज़ फॉर नेशन के संवाददाता खगड़िया से अमित कुमार क्या कुछ रिपोर्ट आपके लिए तैयार करके रखे हैं अगवानी पुल के से, वो तमाम स्पेशल रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित। पिछले दिनों बिहार सरकार में 7 नए मंत्री बनाए गए। जी हाँ, बिहार सरकार ने भाजपा कोटे से 7 नए मंत्री बनाए, लेकिन एक चेहरे पर बार बार सभी की नज़र जा रही है। जी, हम बात कर रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी की। जी हाँ, विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके पास पथ निर्माण विभाग भी दिया गया था, लेकिन अनायास ही उन्हें पथ निर्माण विभाग से हटा दिया गया। अब इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। अब हम जहाँ पर हमारी मौजूदगी है यह वही अगवानी सुल्तानगंज पुल है जो बालू की दीवार की तरह 1, 2 नहीं 3 बार ढह चुका है। जी हाँ, और विजय सिन्हा और अगवानी सुल्तानगंज पुल दिखाने का जो मेरा प्रयास है ये इसलिए है, कहा जाता है, सूत्र बताते हैं कि विजय सिन्हा ने बार बार अगवानी सुल्तानगंज पुल की फाइलें मांगी थी और 4 पथ निर्माण विभाग विजय सिन्हा जी को मिला था। तब से लगातार जो है 1 साल तक इस अगवानी सुल्तानगंज पुल और एसपी सिंगला कंपनी के कागजात जो है लगातार पथ निर्माण विभाग के द्वारा विजय सिन्हा जी के द्वारा मंगाया जा रहा था। लेकिन सूत्र बताते हैं, पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि 3 दिन पहले, मंत्री पद हटाने से 3 दिन पहले सिंगला कंपनी का सारा जो पेपर है, अगवानी सुल्तानगंज पुल का जो कागज़ है, सब कुछ उनके पास पहुंच गया था। अब बस कार्रवाई की देर थी, तब तक में बड़ा खेला हो गया और पथ निर्माण विभाग से विजय सिन्हा जी को हटा दिया गया। अब सोचिए, बिहार सरकार जहां पर दावा करती है ये सुशासन की सरकार है, जब सुशासन की सरकार हरकत में आने वाली थी कि मंत्री पद से ही हटा दिया। अब सुनिए, एसपी सिंगला का कारनामा कोई नया नहीं है। कहा जाता है उस समय लगातार इस बात की चर्चा रही कि आखिरकार कौन है पर्दे के पीछे। तो बहुत से सारे ऐसे चेहरे हैं जो पर्दे के पीछे हैं और वो बेनकाब होने वाले थे। सुरेश सिंगला की बराबर चर्चा चल रही है, संजीव हंस की बराबर चर्चा चल रही थी, लगातार चर्चाएं थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारी ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई पुल गिर गया और ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि पथ निर्माण विभाग ने कह दिया था कि कंपनी को रुपया नहीं दिया जाएगा, तत्काल रोक लगा दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर से उन्हें रुपया भी ठेकेदार को दिया जा रहा था। जबकि पटना हाईकोर्ट में ये कहा गया था कि अब जो है चूँकि पुल टूटा हुआ है तो अब ठेकेदार अपने पैसे से इस पुल का निर्माण कराएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगातार जो है इस पर डेट पे तारीख पे तारीख लगातार चलता रहा है और अब जो है जब नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग दे दिया गया है तब जाके विजय सिन्हा की चर्चा शुरू हो गई।
और चर्चा इसलिए शुरू हो गई कि अब जो है अगवानी सुल्तानगंज पुल से जुड़े तार खुलने वाले थे। कहा जा रहा है कि वह जो फाइलें पहुंची थी पथ निर्माण विभाग के पास, कई चेहरे बेनकाब होने वाले थे और कहीं ना कहीं अगवानी सुल्तानगंज पुल के ठेकेदार पर कार्रवाई हो सकती थी। तो निश्चित रूप से एसपी सिंगला के ठेकेदार का कनेक्शन कहीं ना कहीं सरकार से देखा जा रहा है, जिससे कि सरकार ने कहीं ना कहीं उस ठेकेदार को बचाने के लिए मंत्रालय ही बदल दिया, मंत्री को ही बदल दिया। विजय सिन्हा का पथ निर्माण विभाग ले लिया गया। खगड़िया से अमित, बहुत बहुत धन्यवाद।